क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज हम सभी स्कंदोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध इस उपनिषद में केवल 15 मंत्र हैं, जिसमें विष्णु एवं शिव तथा शिव एवं जीव में अभेद दर्शाया गया है। शरीर को शिव मंदिर कहकर उसकी उपेक्षा न करके मंदिर की तरह स्वच्छ सुंदर रखने का संकेत किया गया है। भेद रहित दृष्टि को ज्ञान, मन का निर्विषय होना ध्यान, मन का मैल हटाना स्नान तथा इंद्रिय निग्रह को सोच कहकर ऋषि ने अध्यात्म दर्शन को व्यवहारिक बनाने की दिशा दी है। अंत में उपनिषद की शिक्षा को आत्मसात करने का महत्व दर्शाया गया है। शांति पाठ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के पहले मंत्र में ऋषि लिखते हैं, हे महादेव, आपकी लेस मात्र कृपा प्राप्त होने से मैं अच्युत अर्थात पतित या विचलित न होने वाला विशिष्ट ज्ञान पुंज एवं शिव अर्थात कल्याणकारी स्वरूप बन गया। इससे अधिक और क्या चाहिए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब साधक अपने पार्थिव स्वरूप को भूलकर अपने अंतःकरण का विकास करते हुए सबको अपने समान प्रकाशमान मानता है, तब उसका अपना अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार समाप्त होकर वहाँ एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व रहता है। तीसरे श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इससे अधिक क्या होगा कि मैं आत्म रूप में स्थित हूँ और अजन्मा अनुभव करता हूँ। इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण जड़ जगत स्वप्नवत नाशवान है। चौथे श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो जड़ चेतन सबका दृष्टा रूप है वही अच्युत अर्थात अटल और ज्ञान स्वरूप है। वही महादेव और वही महाहरि अर्थात महान पापहारक है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वही सभी ज्योतियों की मूल ज्योति है, वही परमेश्वर है, परब्रह्म है, मैं भी वही हूँ, इसमें संशय नहीं है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। वह जीव विशुद्ध शिव ही है। जीव शिव उसी प्रकार है जैसे धान का छिलका लगे रहने पर, व्रीहि और छिलका दूर हो जाने पर उसे चावल कहा जाता है। युग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं, जीव विशुद्ध शिव ही है, केवल उस पर एक अज्ञानजन्य आवरण चढ़ा हुआ है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार बंधन में बंधा हुआ अर्थात चैतन्य तत्व जीव होता है और वही अर्थात प्रारब्ध कर्मों के नष्ट होने पर सदाशिव हो जाता है तथा दूसरे शब्दों में पाश में बंधा जीव जीव कहलाता है और पास से पाश मुक्त हो जाने पर सदाशिव हो जाता है।
8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, भगवान शिव ही भगवान विष्णु रूप है और भगवान विष्णु भगवान शिव रूप है। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार विष्णुदेव शिवमय हैं उसी प्रकार देव शिव विष्णुमय हैं। जब मुझे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता तो मैं इस शरीर में ही कल्याण रूप हो जाता हूँ। शिव और कैशव में भी कोई भेद नहीं है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्वदर्शियों द्वारा इस देह को ही देवालय कहा गया है और उसमें जीव केवल शिव रूप है। जब मनुष्य अज्ञान रूप कलमश का परित्याग कर दे तब वह सोहम भाव से उनका अर्थात शिव का पूजन करे। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सभी प्राणियों में ब्रह्म का अभेद रूप से दर्शन करना यथार्थ ज्ञान है और मन का विषयों से आसक्ति रहित होना यह यथार्थ ध्यान है। मन के विकारों का त्याग करना यह यथार्थ स्नान है और इंद्रियों को अपने वश में रखना यह यथार्थ सोच अर्थात पवित्र होना है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करें, शरीर रक्षा मात्र के लिए उपार्जन अर्थात भोजन ग्रहण करें, एक परमात्मा में लीन होकर द्वैत भाव छोड़कर एकांत ग्रहण करें। जो धीर पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्री परम धाम वाले अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव देव को नमस्कार है, हमारा कल्याण हो, दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति हो। हे विरंची नारायण और शंकर रूप नृसिंहदेव, आपकी कृपा से उस अचिंत्य अव्यक्त अनंत अविनाशी वेद स्वरूप ब्रह्म को हम अपने आत्म स्वरूप में जानने लगे हैं। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऐसे ब्रह्मवेत्ता उस भगवान विष्णु के परम पद को सदा ही ध्यान मग्न होकर देखते हैं, अपने चक्षुओं में उस दिव्यता को समाहित किए रहते हैं। उपनिषद के अंतिम और 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, विद्वज्जन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जो भगवान विष्णु का परम पद है उसी में लीन हो जाते हैं। यह संपूर्ण निर्वाण संबंधी अनुशासन है, यह वेद का अनुशासन है। इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य ज्ञान है। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति स्कंदोपनिषद समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने